स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की। गाइस, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है और किस तरह से ये जो थ्योरी है, मॉडर्न व्यूज हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को लेकर, ये कैसे डेवलप हुए हैं। और इस क्लास से पहले हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड सभी तरह की कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी, प्लीज पीछे जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसको हम बेसिकली कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहते हैं, वो क्या है। और सेकेंडली ये जानेंगे कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की बाउंड्री की। तो ये हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ ने आपके लिए लॉन्च किया है लाइव फाउंडेशन बैच नंबर 9। और गाइज, ये लाइव फाउंडेशन बैच इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप UPSC क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज इस बैच को ज्वाइन करें और यूज करें कोड RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ 18,999 के अफोर्डेबल प्राइस में। तो कोड याद रखिएगा, कोड है RT Live। दिस इज द कोड थ्रू विच आपको एडमिशन लेना है। देखिए, इस कोड का एक और फायदा यह है कि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। और मेरी पर्सनल गाइडेंस कैसे? आप मुझे यू कैन कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ROHANNT11। साथ ही इस क्लासेस के रिसोर्सेज जो हैं वो आपको t.me/rohan UPSC पर मिल जाने वाले हैं। तो गाइज, गो अहेड एंड ज्वाइन दीज 2 हैंडल्स ऑफ माइन। फाइन, चलिए। तो गाइज, ये है मैप जिसको हमने पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी। और काफी ज्यादा हम अभी तक इस मैप की बाउंड्रीज के बारे में बात कर चुके हैं। यहां पर सभी आपको इंपॉर्टेंट प्लेट्स देखने को मिलती हैं, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, और उन प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरह से डिफरेंट तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। जो एक टेक्टोनिक प्लेट है, उसका एक पार्ट कॉन्टिनेंटल होता है, एक पार्ट ओशियानिक होता है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है अकॉर्डिंग टू दी कन्वेक्टिव करंट। जो इसमें कन्वेक्टिव करंट्स फ्लो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टेक्टोनिक प्लेट भी मूव करती है। तो कंजर्वेटिव या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन, प्लेट बाउंड्री क्या होती है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, दे जस्ट स्लिप पास्ट ईच अदर। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट है, ना वो टकरा रहे हैं, ना वो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, बट इट इज व्हाट? इट इज स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। फाइन। सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हिंदी में इसको प्लेट सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षणात्मक प्लेट सीमा। तो यह बात आपको याद रखनी है। देखिए, हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात कर चुके हैं। उसकी ओशन कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर चुके हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अब हमें बात करनी है आज की क्लास में, यस गाइस, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, जहां पर 2 लिथोस्फीरिक प्लेट्स एक दूसरे के साइड में जा रही हैं इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, जहां पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, वहां पर आपको सिस्मिक एक्टिविटी काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट। उस फॉल्ट में काफी सारे भूकंप वगैरह आते रहते, तो बहुत ज्यादा भूकंप आपको इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहां पर आपको वॉल्केनोस देखने को नहीं मिलते। खास रूप से अगर मैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करूं या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करूं, जहां पर ओशन कन्वर्जेंस है या फिर ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, वहां पर आपको वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको वॉल्केनोस यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। तो यार, ये चीज समझनी जरूरी है कि इन सभी में से कहां कहां वॉल्केनिक एक्टिविटी है, कहां कहां नहीं है। तो अगर हम वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करें गाइस, तो कन्वर्जेंस में सिर्फ और सिर्फ ओशन कन्वर्जेंस और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है।
कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन लाइक हिमालयाज में ये बाउंड्री नहीं है, और ना ही ट्रांसफॉर्म में आपको इस तरह की वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो ये दूसरी सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टरिस्टिक है यस ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन की। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फाइन, ओके। तो गाइस एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में आप देख सकते हैं यहां पर क्रस्ट जो है दैट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड। जो क्रस्ट है ना ही उसका विनाश हो रहा है और ना ही नई क्रस्ट, नई भूप्रकृति बन रही है। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग दैट न्यू क्रस्ट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड एंड ओल्ड क्रस्ट इज नॉट बीइंग डिस्ट्रॉयड। जहां पर न्यू क्रस्ट बनती है वो आपकी यस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, यस क्या कहते हैं, यस गाइस, उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। जहां पर प्लेट सबडक्ट होती है एंड इट इज ईटन बाय द मेंटल, उसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड क्रस्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या फिर उसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। लेकिन इस केस में क्रस्ट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इसीलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं या फिर कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं, बिकॉज क्रस्ट इज बीइंग कंजर्व्ड, इट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड नॉट बीइंग डिस्ट्रॉयड, हेंस आप उसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। तो पूरी दुनिया में काफी सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज के। जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे डाले हैं जो इंडिया के पास हैं, फाइन, ओके। तो पहला सैन एंड्रियास फॉल्ट। दोस्तों अगर आप सैन एंड्रियास फॉल्ट को देखें तो ये सैन एंड्रियास फॉल्ट ये वाली है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, वहीं इस रीजन में पैसिफिक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। तो ये जो रीजन आपको दिखता है, ये जो रीजन आपको दिखता है गाइस, यस दिस रीजन इज बेसिकली योर सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। तो यार इसका एक प्रॉपर मैप देखते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट का। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस, अगर आप जुआन डी फ्यूका प्लेट के नीचे देखेंगे तो यहां पर पैसिफिक प्लेट की डायरेक्शन ये है मूवमेंट की, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की डायरेक्शन ये है, एंड बीच में आपको ये सैन एंड्रियास फॉल्ट देखने को मिलती है। खास रूप से ये जो फॉल्ट है आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेलिस, फाइन, इवन जो आपका ये एरिया है पूरा जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है बेसिकली, वो इस रीजन में आता है। और इसीलिए क्योंकि ये रीजन के नीचे आपको एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलती है, एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलती है, इसलिए कैलिफोर्निया सेस्मिकली बहुत एक्टिव है, वहां पर काफी सारे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही बड़ा भूकंप एक बार आया था, दैट यू शुड नो अबाउट, फाइन। इवन लॉस एंजलिस में भी काफी सारे भूकंप आते रहते हैं, फाइन। तो गाइज ये काफी ज्यादा सेस्मिकली एक्टिव एरिया है, आप देख सकते हैं, और ये आपकी एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, या फिर एक आप बोल सकते हैं इट इज अ कंजर्वेटिव बाउंड्री। कंजर्वेटिव बाउंड्री को ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं, फाइन, ओके। सो दिस थिंग इट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट का। ये टर्की में है। अगर आप नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट को देखें, वो यहां पर है, ये वाला रीजन, इधर वाला रीजन, तो यहां पर आपको दिखता है। तो गाइज नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट में आपको जो एनाटोलियन प्लेट है, एनाटोलियन प्लेट इज बेसिकली टर्किश प्लेट, जो कि यूरेशियन प्लेट के साथ ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये आपकी एनाटोलियन प्लेट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड ऊपर यूरेशियन प्लेट है दैट इज मूविंग लाइक दिस। तो दिस नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, अगेन एक कंजर्वेटिव मार्जिन है जहां पर दो प्लेट्स स्लिप पास्ट ईच अदर हो रही हैं गाइस। और साथ ही टर्की, खास रूप से जो नदर्न टर्की है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिस्मिकली एक्टिव। आपको वहां पर काफी सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, फाइन, ओके। सेकेंडली, थर्डली
वी विल लुक एट डेड सी ट्रांसफॉर्म। चलिए डेड सी ट्रांसफॉर्म को एक बार देख लेते हैं। तो जो डेड सी ट्रांसफॉर्म है यहां पर आप देख सकते हैं, वो बेसिकली डेड सी आपको पता है इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन के बॉर्डर पर है, यहां पर है जहां पर अरेबियन प्लेट एंड माय डियर फ्रेंड्स अफ्रीकन प्लेट जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, ये अफ्रीकन प्लेट की सिनाई सब प्लेट है। बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट, तो इट इज मूविंग लाइक दिस एंड अरेबियन प्लेट इज मूविंग लाइक दिस। सो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलता है यस डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यहीं पर डेड सी है, आप देख सकते हैं इसी फॉल्ट के ऊपर डेड सी है, लेक्स हैं काफी सारी, और ये यहां से निकलकर यहां तक है, फाइन, नॉर्थ ऑफ रेड सी तक है, फाइन। सो गाइस दिस इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एज यू कैन सी, फाइन, ओके। द नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट ओनली। भाई जो नेक्स्ट उदाहरण है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है। तो चलिए एक बार इसके बारे में भी समझते हैं। तो ये है आपकी चमन फॉल्ट। चमन फॉल्ट बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। तो गाइस अगर आप इस रीजन को देखोगे तो यहां पर अगर आप देखें तो यूरेशियन प्लेट तो ऐसे नीचे आ रही है, यहां पर देखें ये डायरेक्शन है, वहीं इंडियन प्लेट की डायरेक्शन नॉर्थ में है। तो यहां पर एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट होती है जिसको हम बेसिकली चमन फॉल्ट बोलते हैं। दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, और यहां पर चमन फॉल्ट है जो कि एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट करती है। तो इसका डिटेल मैप एक बार देख लेते हैं यार। तो ये डिटेल्ड मैप है, क्लियरली आपको दिखता है गाइज, यहां पर यूरेशियन प्लेट है, ये लिखा हुआ जो ऐसे मूव कर रही है, और यहां पर ऑब्वियसली हमारी इंडियन प्लेट है दैट इज मूविंग लाइक दिस, और यहां पर आपको ये दिखता है। तो भाई अभी भी रिसेंटली देखो अफगानिस्तान वगैरह में काफी ज्यादा भूकंप आते हैं। इवन जो क्वेटा भूकंप था, क्वेटा अर्थक्वेक था, काफी ज्यादा खतरनाक था, और वहां पर भी आपको बहुत हेवीली डेंसिटी में, हेवी डेंसिटी में अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, फाइन। तो ये रीजन कहां पर है, ये देखो, ये बात याद रखना गाइस, जो बेसिकली सुलेमान एंड कृतिहार माउंटेन रेंज है उसके पर है, यानी कि उसके पार आपको ये चमन फॉल्ट देखने को मिलती है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका वो है आपका सेगाइंग फॉल्ट। अब ये जो फॉल्ट है ये आपको देखने को मिलती है म्यांमार में। तो यार इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में यहां पर तो है ही, लेकिन यहां पर भी ये नीचे की तरफ आ रही है और यहां पर इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, इस साइड, ईस्टर्न साइड में। तो अगर आप ईस्टर्न साइड में देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर भी आपको इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये फॉल्ट देखने को मिलती है। ये लिखा हुआ नाम आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। एंड ये अगला लास्ट एग्जाम्पल है एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, फाइन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दीज आर 5 प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। सो गाइज इसी के साथ हमारी आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स है वो खत्म हो चुका है, जहां पर मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल्स दिए, इस टॉपिक को बहुत डीपली कवर करने की कोशिश करी है, फाइन। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड आपको मैं बता दूं कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है 9th फाउंडेशन बैच, जहां पर आपको प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और गाइस अगर आप कोड यूज करेंगे RT Live तो आप पा सकेंगे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के साथ ये कोर्स में एडमिशन आप ले पाएंगे सिर्फ 18,999 के अफोर्डेबल प्राइस में, फाइन। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड, प्लीज डू रिमेंबर टू यूज द कोड RT Live, एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसको जरूर देखिए। यू कैन फॉलो मी ऑन रोहन T11 ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन ज्वाइन मी अगर इस क्लास के रिसोर्सेज चाहिए ऑन टेलीग्राम। So guys, with that thing in mind, bye, take care and thank you, and I will meet you soon. मिलूंगा आपसे दोबारा नेक्स्ट इसी प्रकार के एक सेशन में। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।